जम्मू कश्मीर बैंक से आपको लोन लेना हो तो आम आदमी जानता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए तमाम अधिकारियों को अगर जानते भी हों, तब भी आपको एक लोन लेने के लिए अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर आपको एक लोन मिलता है। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब रही हो तो जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर इतनी खूबसूरती के साथ आपकी तारीफ और आपकी ताजीम पूरे शहर में, मोहल्ले में, लोकेलिटियों में करते हैं कि आप हैरान होंगे। बैंक के क्लर्क ये इंश्योर करते हैं कि कोई दुनिया का आदमी ऐसा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ कर्मचारियों के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये इंश्योर करते हैं कि कोई आदमी बाकी न रहे जिसको वो ये ना बताएं कि फला आदमी हमारे बैंक से लोन ले गया, फला आदमी ने हमारे बैंक में डिफॉल्ट किया, फिर फला आदमी का डिफॉल्ट हमने ऐसे क्लियर किया। ये सारी कहानी वो सुनाते हैं। लेकिन बैंक के कर्मचारी अपने बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की कहानी किसी को नहीं सुनाते, किसी को नहीं बताते कि हमारे साथ काम करने वाला हमारा साथी बैंक में फ्रॉड कर रहा है, बैंक से लोन पे लोन लिए जा रहा है, बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। यह कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। कभी नहीं सुना होगा कि बैंक के मुलाजिम ने बैंक के साथ बेईमानी की और बैंक के मैनेजर ने वो डफली बजा के सारी दुनिया को सुना दिया कि फला बैंक का मुलाजिम जो है वो बेईमानी कर गया। यह कभी आपने नहीं सुना होगा। अब मैं आपको यह बताऊं कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक चार्जशीट बैंक एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, जो श्रीनगर से हैं, उनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है। उस चार्जशीट में उन्होंने ये कहा है कि उसने अनऑथोराइज्ड लोन्स लिए और उस सारे के सारे पैसे को विड्रॉ किया अपने पर्सनल खर्चे के लिए और शेयर ट्रेडिंग के लिए धोखाधड़ी के तरीके से। क्राइम ब्रांच के स्पोक्समैन ने बताया है इस मामले में चार्जशीट नंबर एफआईआर नंबर 6/2009 अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 409, 201 आरपीसी रीड विद 5/2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में लॉन्च की गई। और इस चार्जशीट को स्पेशल जज एंटी करप्शन कश्मीर श्रीनगर के सामने पेश किया गया। और चार्जशीट जहूर अहमद खान सनब गुलाम रसूल, ये न्यू कॉलोनी सैदकदल के रहने वाले हैं। ये उस समय एसोसिएट एग्जीक्यूटिव बैंक के तौर पर बैंक में काम कर रहे थे और इनके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि इन्होंने फ्रॉडुलेंटली और बेईमानी करके और फ्रॉड करके अनऑथोराइज्ड लोन निकाले और उन अनऑथोराइज्ड लोनों को निकालने के बाद उन तमाम लोनों को अपने पर्सनल इखराजात के लिए इस्तेमाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसी पैसे को शेयर ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया। यह कहा गया है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर को एक शिकायत जो है जेएनके बैंक रेजिडेंसी रोड श्रीनगर के ब्रांच हेड से मिली, जहां पर उनको यह बताया गया कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैंक ने की है जिसमें यह पता चला है कि एक बैंक का ही कर्मचारी है जिस कर्मचारी ने बेईमानी के साथ 8 अनऑथोराइज्ड लोन डिपॉजिट्स के खिलाफ लिए हैं और जिन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट ये लोन लिए गए हैं वो डिपॉजिट बैंक में है ही नहीं। यानी आपने फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में कराया है, उस फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट आपने लोन लिया है। ये एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जनाब ने लोन तो लिए लेकिन कोई डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट इनके पास बैंक में था ही नहीं। इन लोन्स को स्टाफ मेंबर्स के नाम पर लिया गया, भाइयों के नाम पर लिया गया, बहनों के नाम पर लिया गया और ये जितना भी अमाउंट इन्होंने वहां से ड्रॉ किया उस सारे के सारे अमाउंट को इन्होंने अपने पर्सनल इखराजात के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद एक एफआईआर लॉन्च की गई। 3 मार्च 2009 को एफआईआर लॉन्च की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और 13 साल के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में आज चार्जशीट पेश की है। शाबाश एंटी करप्शन ब्यूरो, आपका नाम पहले स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन था, कमाल का काम आपने किया। 13 साल के बाद आपने चार्जशीट पेश की है। जरा सोचिए ये एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इस वक्त किस पोजीशन पर काम कर रहा होगा। इन 13 सालों में कहां से कहां तक कहानी पहुंच गई होगी और अब जाकर चार्जशीट पेश की गई है। ये 13 साल अब क्या खंगालने में लगे हुए थे? इन 13 सालों में कौन सी इंक्वायरी हो रही थी? इन 13 सालों में क्या खोद के निकाला जा रहा था? इसका भी वर्णन होना चाहिए, इसकी भी तफसील होनी चाहिए। बहरहाल अब क्राइम ब्रांच कश्मीर का यह कहना है कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन की हमें यह पता चला कि स्टाफ लोन अकाउंटों को फ्रॉडुलेंटली फॉर्मेलिटीज पूरा किए बगैर खोला गया है। एक्यूज ने खोला अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने साथियों के नाम पर,
उनके पासवर्ड्स इस्तेमाल करके, उन्हें बताए बगैर बेईमानी करके सिस्टम मैनेजर के तौर पर, एडवांस मैनेजर के तौर पर उस ब्रांच में। अच्छा, वो था क्या? क्योंकि फ्लॉज थे, कुछ कमियां कमजोरियां B2 के सॉफ्टवेयर सिस्टम में थी और मैसेज अलर्ट मैकेनिज्म था ही नहीं। इन तमाम चीजों को इस शख्स ने क्राइम ब्रांच के मुताबिक एक्सप्लॉइट किया, इन तमाम एक्शंस के लिए, इन तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए। क्राइम ब्रांच कश्मीर के मुताबिक एक्यूज ने 15 कंजम्पशन लोन सैंक्शन किए अलग अलग लोगों के नाम पर बिना फॉर्मेलिटीज मुकम्मल किए, और इनमें से कुछ एक पार्ट अलग अलग अकाउंटों में डाल दिया जहां से इसने उन्हें विड्रॉ किया अपने खर्चे के लिए। इन्वेस्टिगेशन ने यह भी एस्टैब्लिश किया कि इलीगल क्रेडिट 5 लाख रुपए का एनीवेयर पार्किंग की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर बैंक में मिलती है। उस जम्मू कश्मीर बैंक की एनीवेयर पार्किंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए 5 लाख रुपया जम्मू कश्मीर बैंक की कुपवाड़ा ब्रांच में अपने पर्सनल अकाउंट में एक्यूज ने डाला। जब कंसर्न ब्रांच बैंक अथॉरिटीज को पता चला, उन्होंने फौरन उसे विड्रॉ किया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी एस्टैब्लिश हुआ है कि एक्यूज ने फ्रॉडुलेंटली 1.88 लाख के करीब एनीवेयर पार्किंग अकाउंट जो जम्मू कश्मीर बैंक का है वहां से वो विड्रॉ किया और उसको भी मिसअप्रोप्रिएट किया। यानी बैंक के कर्मचारी ने बैंक को चूना लगा दिया। अगर क्राइम ब्रांच कश्मीर की बात मानी जाए, 13 साल क्राइम ब्रांच कश्मीर को चार्जशीट फाइल करने में लग गए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, 13 साल के बाद अब चार्जशीट फाइल की गई है। अब आगे देखना है कि इस मामले में होता क्या है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आम आदमी जब जम्मू कश्मीर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, उसे तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है, और अगर वो फॉर्मेलिटीज मुकम्मल ना हो तो बैंक लोन देने से इनकार करता। सिर्फ इतना ही नहीं करता, बैंक एक शख्स की मजबूरी और परेशानी भी नहीं देखता और तमाम कायदे कानून बता देता है। बैंक को हक है, बैंक बता सकता है, हर बैंक को कायदे कानून बताने की जरूरत है, बताया भी जाना चाहिए। लेकिन अगर बैंक का कानून अपने मुलाजमों के लिए कुछ और आम आदमी के लिए कुछ और है, तो फिर मुझे लगता है बैंक को इस पर सोच विचार करने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसलिए पुनर्विचार करने की जरूरत है कि जब आप बैंक में हैं तो मापदंड अपने लिए, मेरे लिए, बड़े आदमी के लिए, छोटे आदमी के लिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर जो कहानियां अभी तक मंजर आम पर आ रही हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाती हैं, अगर आप बैंक में बड़े लोगों को जानते हैं तो करोड़ों का लोन आप सैंक्शन करवा सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक में किसी को नहीं जानते और आप शरीफ इंसान हैं तो फिर आप बैंक से कोई लोन नहीं ले सकते।